अस्सलामुअलैकुम। एक अलग वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये दूसरी वीडियो भी उर्दू में बना रहा हूँ कि स्ट्रीमिट पर ब्लॉगिंग कैसे करनी है। एक स्ट्रीमिट पर खूबसूरत सी एक पोस्ट कैसे बनाई जाती है, क्या कोड्स वगैरह यूज़ होते हैं। ये बेसिक्स हैं, मतलब इन कोड्स को आप कहीं और किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके आप कुछ भी आगे अपनी पोस्टों में खूबसूरती ला सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें टाइटल ऐड किया है, तो मैं ये पोस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से, यानी जो कुछ मैं इस पोस्ट में लिखूँगा वो मेरी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि मैंने पिछले दिन में की होंगी। तो वो एक्टिविटीज़ का टाइटल देने के बाद मैंने तारीख़ भी लिख दी। ज़रूरी नहीं है तारीख़ आप लिखें ही, लेकिन यूँ तारीख़ लिखकर पोस्ट को टाइटल एक दे दिया। अब उसके बाद सबसे पहले तो मैं एक टैग इस्तेमाल करूँगा कि जो कि मेरी जो पोस्ट में जो राइटिंग होगी उसको एक मैनर में कर देगा। एक यानी जो कुछ भी इस पोस्ट के इन दो टैग इस टैग्स के क्लोजिंग और ओपन के दरमियान में लिखा जाएगा, उसको ये जो है मैं एक मैनर में ले आएगा। फिर एक इमेज अपलोड की मैंने, तो जैसे कि ये इमेज मैंने एडिट की थी। अब ये इमेज एडिटिंग वगैरह तो आप किसी भी जगह से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सौ को आती भी होगी। तो कोई भी आपने अपनी पोस्ट के लिए जो है इमेज एडिट करके, जिस तरह यूट्यूब के लिए थंबनेल एडिट किया जाता है, इस तरह आपने अपनी पोस्ट के लिए इमेज एडिट करनी है और फिर उसके बाद यूँ अपलोड कर देनी है। एडिट ना भी हो, अगर कोई वैसे सिंपल आपके पास इमेजेस भी अगर हों मोबाइल में, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मौके मुनासबत की वजह से इमेजेस का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद आप जो है अपनी पोस्ट को कुछ इस तरीके से इस इमेज को ही लिंक को दोबारा कॉपी करके AREF और इस तरह AHREF के बाद में इसको बंद करके इसको लिंकेबल बना सकते हैं कि इस इमेज के ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो वो इमेज बड़ी होकर खुल जाएगी और फिर वो इसको जूम करके देख भी सकेगा। यानी एक ये अलग किस्म की खूबसूरती बन जाएगी आपकी पोस्ट की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूँ इसका इसी इमेज का लिंक उठाया और इसी इमेज के लिंक को AHREF और फिर कॉमा में जो है ना इस टैग को ओपन किया और फिर जो है ना इमेज के टैग के बाद इसको क्लोज़ किया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरह अगर अगर इस तरह करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। यूँ इमेज को अगर यूँ ओपनेबल बनाना है, क्लिकेबल बनाना है, तो यूँ भी कर सकते हैं। और फिर अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरी ये इमेज राइट साइड पे हो जाए, तो मैं बस ये क्लास ऐड करूँगा कि div क्लास और इसका फिर div क्लोज़ कर दिया, तो ये जो है इमेज राइट साइड पे चली गई और थोड़ी सी छोटी भी होगी, खूबसूरत लगेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट लिखूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पोस्ट लिख ली है और ये काफ़ी बड़ी पोस्ट मैंने लिख ली है, पूरी तैयार कर ली है कि इसमें मैंने अब आप ये देख सकते हैं जो मैंने बोल्ड किया है उसके लिए मैंने 2 स्टार यूज़ किए हैं शुरू और आखिर में। फिर जो है उसको एंटर किया ताकि वो नीचे जाए दूसरा वाला जो लिखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ एडिटिंग उसमें नीचे जा रहा है, वहाँ पर पोस्ट में वो नीचे है, उस तरह नहीं गया। पोस्ट में वो उसी के साथ ही है और खूबसूरत दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये इमेजेस यूज़ की। ये लाइन के लिए इमेज यूज़ हुई है जो ग्रीन लाइन थी। फिर उसके बाद लिखा थोड़ा-सा और फिर जो है ना एक पैराग्राफ को दूसरे से जुदा करने के लिए BR का टैग यूज़ किया, जिस तरह आप देख सकते हैं कंप्लीटेड के बाद BR का टैग यूज़ हुआ है। इसके बाद फिर एक इमेज अपलोड की है मैंने, जो कि ये रही, जो एक जलसे की थी। और उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया और फिर एक पैराग्राफ लिखकर फिर मैंने वही लाइन वाली इमेज अपलोड की, जिससे कि पोस्ट में खूबसूरती आए और पैराग्राफ अलहदा हो जाए। और यहाँ पर ज़रा सी दुरुस्ती कर लूँ, जिससे कि पोस्ट अलहदा हो जाती है, पैराग्राफ एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। जैसे ये लाइन वाली इमेज अपलोड हुई हुई है, ये जैसे कि पैराग्राफ जुदा हो गया उससे, अब ये 2 अलग-अलग लाइनें हो गई। अब उसके बाद फिर पैराग्राफ लिखा, फिर कुछ लिखा और फिर मैंने फिर एक लाइन यूज़ की। फिर मैंने एक टेबल बनाकर ये चीज़ वो की कि मैंने जो-जो चीज़ें ख़रीदी थी उनको एक टेबल की एक खूबसूरत जो है ना फॉर्म में, शेप में बनाने के लिए ये कोडिंग यूज़ की। आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से होगा। तो
ये टेबल्स और भी बहुत सारे तरीक़ों में यूज़ किए जा सकते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता सब इस्तेमाल इसके आ जाते हैं। फिर ब्रेक का टैग यूज़ करके और पैराग्राफ्स को अलहदा करके आखिर में अपनी एक और एडिट की हुई फ़ोटो अपलोड की और फिर ये आखिर में ये यूज़ किया सेंटर और ये करके सब का टैग यूज़ करके, तो ये आखिर में आ गया और फिर मैंने ये टैग्स यूज़ किए हैं जो कि पोस्ट में जो मेरी पोस्ट जिससे रिलेटेड थी, तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है फिर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और आप अपनी पोस्ट को बेहतर बनाने की कोशिश मज़ीद शुरू करेंगे और मज़ीद अच्छी करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।